Students, Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? Today's topic is theme of salvation, suffering and anguish. तो इस ड्रामा में वेटिंग फॉर गॉडो में बहुत से थीम मिलते हैं. थीम किसे कहते हैं? जनरल आइडिया फॉर लिटरेरी वर्क इज कॉल्ड थीम्स. तो इस ड्रामा में भी जो है ना डिफरेंट थीम्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द अप्रोचेज ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो इज़ टू रिकॉर्ड इट एज अ रिलीजियस प्ले बिकॉज देर आर सेम एम्पल रेफरेंसेज टू गॉड. अब इसको जो वेटिंग फॉर गॉडो ड्रामा है इसको एक रिलीजियस प्ले भी कहा जाता है कि मजहबी ड्रामा भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी दफ़ा जो है ना गॉड का, क्रिस्ट का जिक्र किया गया एंड होप फॉर सल्वेशन के बख्शिश की जो उम्मीद होती है उसका जिक्र किया गया. तो ये सारी चीज़ें रिलीजन से बिलोंग करती है ना. द टू ट्रैम्प्स आर वेटिंग फॉर गॉडो हु इज़ वेरीडली इंटरप्टेड बाय द क्रिटिक्स. अब दो लोग हैं, दो ट्रैम्प्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं गॉडो नाम के बंदे का. और ये इस चीज़ को जो है इसके बारे में, इस गॉडो के बारे में डिफरेंट क्रिटिक्स की डिफरेंट ओपिनियंस हैं. वन ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स सेज दैट इट इज़ रिलीजियस ड्रामा एंड द ट्रैम्प्स आर वेटिंग फॉर सल्वेशन. अब एक क्रिटिक्स का ग्रुप ऐसा है जो कहता है कि ये एक मजहबी ड्रामा है और जो वो वेट कर रहे हैं ना वो सल्वेशन का, वो बख्शिश का, अपनी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं. दे होप डैट वन डे गॉडो विल कम एंड दे विल बी सेव्ड. उनको ये उम्मीद है कि एक दिन गॉडो आएगा और उनको जो है बचा लिया जाएगा. बट दिस पीरियड ऑफ वेटिंग इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड टॉर्मेंट्स. लेकिन ये जो पीरियड है वेटिंग वाला ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स वाला है. मैन वॉन्ट्स टू escape फ्राम these सफरिंग्स एंड द ओनली रेस्क्यू विच ही फाइंड्स इन द नॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ द होप ऑफ सल्वेशन. अब क्या है कि इस सफरिंग से बचना जो है बहुत मुश्किल है. इससे बचने का सिर्फ एक ही ये तरीका है कि इंसान जो है ये उम्मीद अपने दिल में जो है बिठा ले, ये यकीन बिठा ले कि एक दिन जो है वो बख्शिश को ज़रूर पा लेगा. डेट अ टाइम विल कम व्हेन ही विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ दी सफरिंग. कि एक वक्त ज़रूर आएगा जब उसे तमाम सफरिंग्स का, तमाम मुश्किलात का जो इनाम है, वो उसके सब्र का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा. द थीम ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो हैज़ अ यूनिवर्सल अपील. अब ये यूनिवर्सल अपील भी रखता है कि हर एज में ये ड्रामा जो है ना वो इसी तरह से पसंद किया जाता है. द ट्रैम्प्स रिप्रेजेंट ऑल ह्यूमैनिटी. के वो दो लोग जो है ना वो सिर्फ दो लोग नहीं है, वो मुकम्मल इंसानियत को जाहिर कर रहे हैं. देयर सफरिंग्स आर द सफरिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स नो मैटर इन विच कंट्री दे लीव और व्हाट रिलीजियस बिलीव दे हैव. अब उनकी सफरिंग जो है ना तमाम इंसानियत की सफरिंग्स हैं, वो चाहे जिस मर्जी मुल्क में, जिस मर्जी शहर में रहते हैं या जिस मर्जी मजहब से बिलोंग करते हैं. They reflect modern man's loneliness, absurdity, forgetfulness, illusions, waiting condition, deferred hope, incommunicability, meaninglessness, metaphysical disquisition, inaction, physical suffering and mental anguish, death wish and isolation. तो ये सारी जो इंसान की कंडीशंस होती हैं, उसकी तन्हाई, उसका अपने वक्त को ज़ाया करना, कुछ चीज़ों को भूल जाना, कुछ मौत की ख्वाहिश, जितनी भी इंसान की सिचुएशंस होती हैं ना वो सारी जो हैं वो तमाम इंसानों में पाई जाती हैं, उन दो ट्रैम्प्स की ही नहीं है. एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर आर द डिसीज्ड इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस न्यूज़ फेस्ड वेस्टलैंड. अब वो जो है ना इस वहाँ के एक नए नए रिहायशी होते हैं. दे सफ़र फ्राम इनवर्ड एंड आउटवर्ड एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली. अभी मतलब वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी जो है ना सफ़र कर रहे होते हैं उस वेट की वजह से. द एस्ट्रागन फुट इज स्वेलन. अब उस एस्ट्रागन का जो पाँव है ना उस पर चोट लग जाती है, वो सूज जाता है. एंड द बूट डज नॉट कम ऑफ. और शूज़ जो है ना वो उसको पूरा नहीं होता, तंग होता है. ऑल्सो हिज सफरिंग कैन बी सीन विद द नेक्ड आई. उसकी जो तकलीफ़ है उसको जो है एक इंसानी आंख से देखा जा सकता है. येट इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड और शेयर्ड बाय एनीवन एल्स. चाहे वो किसी को ना भी ना बताए तो उसकी तकलीफ जो है वो नज़र आ रही है. व्लादिमीर हैज़ अ पोस्ट्रेट प्रॉब्लम विच इज़ सिम्बॉलिकली एल्यूसिव टू द एंग्विश ऑफ द वेस्टलैंडर. अब उसको जो है प्रोस्ट्रेट प्रॉब्लम है जो कि उस वेस्टलैंड के जो रिहायशी होते हैं ना उनकी जो है ये उनका ये आम मसला होता है. सफरिंग इज़ इंटरनल. अब उसकी जो सफरिंग है ना वो उसकी इंटरनल है, मतलब उसकी जो सफरिंग थी ना एस्ट्रागन की वो तो उसके पाँव पे चोट है वो सबको नज़र आती है, लेकिन इसकी जो है उसकी जो सफरिंग होती हैं वो नज़र आने वाली नहीं होती क्योंकि वो इमोशनल होती हैं. सफरिंग इज़ इटर्नल एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और एक्सपीरियंस्ड बाय अदर्स. कि उसकी जो एक सफरिंग है वो इंटरनल है और वो उसको बयान नहीं किया जा सकता, ना ही दूसरे उसको समझ सकते हैं. दे आर द मोनेड्स क्लोज रूम शोइंग नो विंडोज़. और वहाँ पे जो है ना बंद कमरे हैं, उसमें कोई खिड़की नहीं है. ही वॉक्स विद शॉर्ट स्टिफ स्ट्राइड्स. अब वो छोटी जो छड़ी होती है उसके साथ चलता है विद वाइड अपार्ट. दीज एलिमेंट्स ऑफ बोथ आर पेनफुल फॉर देम एंड ओनली रे ऑफ होप इज़ द शेप ऑफ गॉडो. अब क्या है कि वो दोनों ही जो है ना तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ जो है ख़त्म होने की वैसे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है कि गॉडो आएगा और उनकी तकलीफ़ों को जो है ख़त्म कर देगा. गॉडो विल कम एंड दे विल बी सेव्ड. कि गॉडो आएगा और वो बचा लिए जाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट सल्वेशन इज़ ऑल्सो नॉट सर्टेन. लेकिन मसला ये है कि अब इस बात की भी कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो जो है अगर गॉडो आ भी जाता है तो क्या उनको सल्वेशन मिल जाएगी. द थीम ऑफ द टू थीव्स ऑन द क्रॉस. द थीम ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ द होप ऑफ सल्वेशन एंड द चांस बेस्टोर्ड टू डिवाइन ग्रेस. अब ये जो ना दो चोरों वाली कहानी है उसका जो है रेफरेंस दिया गया है कि वो भी है ना एक सल्वेशन की उम्मीद लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं. डज इंडीड प्रीवेट द होल प्ले. और यही सारा जो सीन है ना वो इस प्ले में चलता है. व्लादिमीर
states it right in the beginning when he says one of the thief was saved। अब लेकिन उन दो चोरों में ये था कि उनमें से यानी सफरिंग्स तो दोनों ने ही बर्दाश्त की थी ना, दोनों ही गुनाहगार थे और दोनों ने ही सज़ा को झेला था, लेकिन सल्वेशन जो थी उन दोनों में से एक को मिली थी। तो ये व्लादिमीर जो है ना बताता है स्टार्ट में कि वन ऑफ द थीव्स वाज सेव्ड, कि दोनों में से एक जो चोर था वो बचा लिया गया था। इट्स अ रीज़नेबल परसेंटेज। तो इस बात की कोई चांस नहीं है कि वो दोनों ही उनको सल्वेशन मिल जाए या उन दोनों को ही ना मिले या फिर दोनों में से किसी एक को मिल जाए। Later, he enlarged on the subject. One of the two thieves was supposed to have been saved and others damned, कि उनमें दोनों में से एक चोर को बचा लिया गया था और दूसरे को सज़ा मिली थी। Says व्लादिमीर, ये व्लादिमीर ने कहा था, but he asked why only one of the four evangelistes speaks of thief being saved। तो अब क्या है कि अगर वो चार होते और चारों में से एक को बचाया जाता तो क्या होता। द थ्री evangelists two do not mention any thieves at all। The third says that both of them abused Christ। अब क्या है कि यानी वो चार जो थे ना, चार में से दो ने का गुनाह ये था कि उन्होंने क्रिस्ट को बुरा भला कहा था। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ सल्वेशन बट एज ओनली वन आउट ऑफ फोर विटनेस इवेंगलिस्ट रिपोर्ट्स इट। अब क्या है कि यानी या तो कैसे ये कहा जा सकता है कि 50-50 चांस हैं सल्वेशन के, या फिर जो है चारों में से कोई एक बचता है तो मतलब 25% चांस हैं। तो ये जो है चांस की बात है कि कितना किसको सल्वेशन मिलती है किसको नहीं मिलती। एज व्लादिमीर पॉइंट्स आउट, इट इज़ अ क्यूरियस फैक्ट एवरीबॉडी सीम्स टू बिलीव दैट वन विटनेस इट इज़ द ओनली विजन दे नो। एस्ट्रोगन हुज एटीट्यूड हैज़ बिन वन ऑफ द, ये लाइन्स आप स्किप कर दें इधर से ना, एज व्लादिमीर से लेकिन पैराग्राफ आपने नहीं करना, आगे देखिए। इट मीन्स दैट द ट्रैम्प्स नो दैट सल्वेशन इज़ ओनली एल्यूजन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द सफरिंग। अब ये है जो है ना उनके लिए सिर्फ एक ख्वाब की तरह है कि उनको जो है सल्वेशन मिल जाएगी, एक उम्मीद की किरण है कि वो जैसे ही सल्वेशन को बख्शिश को पा लेंगे तो उनकी जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ओनली एनी विजन दे नो दैट सल्वेशन इज़ नॉट पॉसिबल एंड देर वेटिंग फॉर गॉड इज़ ओनली होप अगेंस्ट होप। अब क्या है कि उनको ये भी पता है कि वो सल्वेशन जो है वो मुमकिन नहीं है और उनका गार्डों का इंतज़ार करना सिर्फ एक उम्मीद के खिलाफ उम्मीद है। देयर इज़ नो वे आउट ऑफ देम, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो इंतज़ार कर रहे हैं। इवन इफ़ लुक्ड फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू द सल्वेशन इज़ नॉट सर्टन। अगर इसको हम जो है मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी सल्वेशन जो है वो सर्टन नहीं होती, कि हर लाजमी तो नहीं होता ना कि हर इंसान को जो है बख्शिश मिले। वो तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, किसको माफ़ करता है किसको नहीं करता। इट इज़ अ मैटर ऑफ मे बी और मे नॉट बी। So when Beckett was asked about the theme of waiting for Godot, he referred to the following sentence in the writings of Augustine: "Do not despair. Despair, one of the thieves was saved।" कि मायूस मत हो, दोनों में से एक चोर को बचाया गया था। Do not presume, one of the thieves was damned। तो और जब बहुत ज़्यादा जो है ना पूरी उम्मीद भी मत हो, क्योंकि एक चोर को सज़ा भी हुई थी। The sentence according to Beckett has a wonderful shape and it is the shape that matters। कि उसने जो है ना इस फिक्रे में, इस जुमले में, इस कोड में बहुत बड़ी बात कह दी है। He said out of all the evils doers, out of all the millions and millions of criminals that have been executed in the course of history, only two had the chance of salvation in so unique manner। अब क्या है कि यानी हिस्ट्री में लाखों करोड़ों लोग ऐसे गुजरते हैं जो गुनाह करते हैं या जो मुजरिम होते हैं, लेकिन उनको यानी हर एक को तो माफ़ नहीं किया जाता और हर एक ऐसा भी नहीं होता कि उसको सज़ा मिले। वन हैपन टू मेक अ हिस्टोरिकल रिमार्क, ही वाज डैम्ड। कि यानी एक बार ऐसे हो जाता है कि यानी उसको जो है सज़ा दे दी जाती है और या दूसरी दफ़ा वही गुनाह करने पर उसको बख्श दिया जाता है। द अदर हैपन टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट हॉस्टाइल रिमार्क्स दैट ही वाज सेव्ड। आगे देखिए, ये पैराग्राफ आप स्किप कर दें, आगे देखिए। इवन गॉडो हिमसेल्फ इज़ अनप्रिडिक्टेबल इन बेस्टोइंग काइंडनेस एंड पनिशमेंट। अगर गॉडो जो है वो खुद जो है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को मुआफ़ करे या सज़ा दे। द बॉय हु इज़ मैसेंजर लुक्स आफ्टर द गोड्स एंड गॉडो ट्रीट्स हिम वेल। कि एक लड़का है जो कि ये शेफर्ड जो होता है ना, जो इनका बकरियों भेड़ों का देखभाल करते हैं, वो लड़का है, उसको जो है वो बहुत अच्छे से पेश आता है। बट द बॉयज़ ब्रदर हु लुक्स आफ्टर द शीप इज़ बेटन बाय गॉडो। अब क्या है कि यानी उस लड़के से तो गॉडो का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है, लेकिन उसी लड़के का भाई है जो कि उन भेड़ों का ख्याल रखता है, उसको वो गॉडो मारता है। द पैरेलल टू केन एंड एबली इज़ एविडेंट। देयर इज़ टू लॉर्ड द ग्रेस फेल ऑन वन रादर दैन द अदर विदाउट एनी रैशनल एक्सप्लेनेशन। कि इसके बारे में कोई वजाहत भी नहीं है कि एक के साथ इतना अच्छा सलूक और एक के साथ इतना बुरा सलूक क्यों है। गॉड ऑल्सो एक्ट्स कॉन्ट्रेरी टू जीसस क्राइस्ट एट द लास्ट जजमेंट एंड ही शैल सेट द शीप ऑन हिज राइट हैंड बट द गोट्स ऑन द लेफ्ट। तो इसमें ये है कि यानी हर चीज़ को एक निगाह से नहीं देखता, कि मतलब उसने जो शीप का यानी भेड़ों का ख्याल रखता है ना, उसको अपने राइट हैंड पे रखा है और जो गोट्स का ख्याल रखता है उसको लेफ्ट हैंड पे।
अब देखिए, बट इफ़ गॉडोज काइंडनेस इज़ बेस्टोड एज अ मैटर ऑफ चांस, अगर हम ये कह दें कि उसकी गॉडो की जो रहमदिली है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर ऑफ प्योर चांस है, हिज कमिंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्योर जॉय, तो फिर उसके आने से क्या किसी को खुशी हो सकती है ना, कि अगर यानी वो लोग इंतजार भी करें, इतना इंतजार करने के बाद वो आके भी उनको जो है सेलिब्रेशन नहीं देता, उनको डेमनेशन दे देता है, सजा दे देता है। इट कैन ऑल्सो मीन डेमनेशन, तो सजा भी मिल सकती है उनको। व्हेन इन एक्ट 2 एस्ट्रोगन बिलीव्स गॉडो टू बी अप्रोचिंग, हिज फर्स्ट थो इज दैट ही इज एक्सक्यूज्ड एक्सड। अब क्या है कि एस्ट्रोगन जो एक्ट 2 में जब वो उसको इस बात का यकीन होता है कि गॉडो के आने से जो है ना उनको उनके सफरिंग से निजात मिल जाएगी, एंड व्लादिमीर ट्रिमफेंटली एक्सक्लेम्स इट इज़ गॉडो एट लॉस्ट, लेट गो एंड मीट हिम, कि उसको वो कहता है कि बस ये आने वाला है, ये गॉडो ही है, आखिरकार वो आ जाएगा और हम उसको मिलेंगे। एस्ट्रोगन रन्स अवे शाउटिंग, एस्ट्रोगन जो है ना वो दौड़ते हुए चिल्लाते हुए जो है चला जाता है, आई एम इन हेल। आगे देखिए, द चांस बेस्टोल ऑफ ग्रॉस ग्रेस विच ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी कम्प्रीहेंड, यानी ये जो चीज़ है कि कौन बख्शा जाएगा, कौन किसकी बख्शिश नहीं होगी, ये चीज़ें इंसान की समझ से बाहर हैं। डिवाइड्स मैनकाइंड इनटू टू, दोज हु विल बी सेव्ड एंड दोज हु विल बी डैम्ड, कि इंसानियत जो है ना वो दो हिस्सों में बटी हुई है, कि एक वो जिनकी बख्शिश होगी और एक वो जिनको सजा मिलेगी। वन इन एक्ट 2 पोजो एंड लकी रिटर्न्स एंड द टू ट्रैम्प्स ट्राई टू आइडेंटिफाई देम, यानी एक्ट 2 में जब पोजो और लकी वापस आते हैं ना, पहले तो फर्स्ट डे भी हुए थे और चले गए थे ना, जब दूसरे दिन वो वापस आते हैं तो वो जो दोनों होते हैं ना व्लादिमीर और एस्ट्रागन, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रागन कॉल्स आउट एबेल एबेल, पोजो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड्स, बट व्हेन एस्ट्रागन कॉल्स आउट कैन कैन, पोजो रिस्पॉन्ड्स अगेन। मतलब जन दोनों को बुलाने पे जो है एबेल एबेल कहने पे भी पोजो इनका जो है वो हामी भरता है, और कैन कैन कहने पे भी जो ना वो हामी भरता है। क्यों ऐसा? क्योंकि दूसरा जो वो लकी था वो तो बहरा हो चुका था ना। ही इज़ ऑल ह्यूमैनिटी कंक्लूड्स एस्ट्रागन, तो वो यानी इस बात का कंक्लूजन ये निकालते हैं कि ये तमाम जो है ना इंसान ही हैं। But in spite of this pessimism, बट इन स्पाइट ऑफ दिस पेसिमिज्म विच शोज़ द हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी ये पेसिमिज्म, ये जो पुरुमीदी है, इसके बावजूद इंसान जो है वो बेबस होते हैं। इट माइट बी आर्ग्यू डेट व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन हु आर वेटिंग फॉर गॉडो, जैसा कि व्लाडी और एस्ट्रागन है ना, वो दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। हु आर शोन एज क्लियरली सुपीरियर टू पोजो एंड लकी। अब वो ऐसे दिखाए गए हैं कि वो पोजो और लकी से जो है ना वो सुपीरियर हैं। हु हैव नो अपॉइंटमेंट, मतलब उनकी तो कोई जगह ही नहीं है, नो ऑब्जेक्टिव, ना कोई मकसद है। एंड आर होली इगोस्ट्रेटिक wholly wrapped up in, ये लाइन यहाँ पे जो है नज़र नहीं आ रही सही से। नेक्स्ट देखिए, टू ट्रैम्प्स ऑन अ हायर प्लेन, इट इज़ एविडेंट दैट पोजो इज़ ओवर कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। तो इस बात का ये वाज़ह सबूत है कि पोजो जो है ओवर कॉन्फिडेंट होता है और सेल्फ सेंट्रल होता है, मतलब खुद को जो है सब कुछ समझता है। इवन व्हेन ही गिव्स अ मेलनकॉलिक एंड मूविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द सनसेट, मतलब जब वो सूरज के गुरूब होने की वजाहत देता है बहुत सी सैड सी वर्डिंग में, एंड द सडन फॉलिंग ऑफ नाइट, और रात के अचानक से छा जाने की, वी नो ही डज़ नॉट बिलीव द नाइट विल एवर फॉल ऑन हिम। तो ये इससे हम जानते ये हमें पता चलता है कि यानी वो इस बात पे यकीन नहीं रखता कि जो वो रात है हमेशा ऐसे ही रहेगी। ही इज़ नॉट कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ व्हाट ही रिसाइट्स, उसको ये भी नहीं पता कि जो वो कह रहा है उसका मतलब क्या है, बट ओनली विद इट्स इफेक्ट ऑन हिज लिसनर्स, और ना वो ये जानता है कि उससे उसकी बातों से उसके सुनने वालों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। Hence he is taken completely unaware when night does fall on him and he goes blind। और फिर क्या होता है कि यानी जैसे जैसे रात आती है वो अंधा हो जाता है। लाइक वाइज लकी इन एक्सेप्टिंग पोजो हिज मास्टर, और लकी जो है उसको अपना जो है आका कबूल कर लेता है। एंड टीचिंग हिम हिज आइडियाज सीम्स टू हैव बीन नेवली कन्विंस द पावर ऑफ रीजन्स, और ये चीज़ें जो है ना वो उसको जो है समझाने की कोशिश करता है। आगे, ब्यूटी एंड ट्रूथ, एस्ट्रागन एंड व्लादिमीर आर क्लियरली सुपीरियर टू बोथ पोजो एंड लकी। अब ये दोनों करेक्टर जो हैं पोजो और लकी से सुपीरियर होते हैं, नॉट बिकॉज दे पिन देयर फेथ ऑन गॉडो, इसलिए नहीं कि उनका जो एतबार है वो गॉडो पे होता है, बट बिकॉज दे आर लेस नेइव, बल्कि इसलिए नेइव कहते हैं सादा लोग को, जो कि साफ बातिन होता है, जिसका अंदर जो है ना बिल्कुल साफ हो, जिसे साफ दिल इंसान कहते हैं। आगे देखिए, दे डू नॉट बिलीव इन एक्शन वेल्थ और रीज़न, उनको जो है कि अमाल पे, दौलत पे या फिर समझ बूझ पे इतना ख़ास यकीन नहीं होता। दे आर अवेयर दैट ऑल वी डू इन दिस लाइफ इज़ एज नथिंग, वो ये सब समझते हैं कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी करें उसका कोई मतलब नहीं है। व्हेन सीन अगेंस्ट द सेंसलेस एक्शन ऑफ टाइम विच इन इट सेल्फ इज़ एन इल्यूजन, कि इस ज़िंदगी की जो चीज़ भी है ना वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब की तरह है, एक ड्रीम की तरह है। दे आर अनअवेयर दैट सुसाइड वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द सफरिंग, वो उनको इस बात की भी जो है ना वो बखूबी जानते हैं कि जो अगर वो सुसाइड कर लेते हैं, अगर मौत को जो है मुँह गले से लगा लेते हैं, तो वो तमाम सफरिंग से निजात हासिल कर लेंगे। दे आर दस सुपीरियर टू पोजो एंड लकी बिकॉज दे आर लेस सेल्फ सेंटर्ड एंड हैव
फ्यूअर इल्यूजन। इसी वजह से वो सुपीरियर हैं क्योंकि वो पॉजिटिव एंड लकी की निस्बत जो है ना सेल्फ सेंटर्ड इतने ज़्यादा नहीं है और जो इल्यूजन के शिकार नहीं है। द होप एंड द होप द हैबिट ऑफ होपिंग दैट गॉड माइट कम आफ्टर ऑल इज द लॉस्ट इल्यूजन दैट कीप्स व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन फ्रॉम फेसिंग द ह्यूमन कंडीशन इन द हार्श लाइट ऑफ फुली कॉन्शियस अवेयरनेस। अब ये उम्मीद और ये उम्मीद की आदत के गॉडो जो है उनका आएगा तो ये उनकी आखिरी उम्मीद होती है क्योंकि वो हर तरह की जो ह्यूमन सफरिंग्स होती हैं उनको फेस कर चुके होते हैं और वो सारी जो इस वर्ल्ड की रियलिटीज़ होती हैं, बिटर रियलिटीज़ होती हैं, उन सबसे वाकिफ़ होने के बाद ये लास्ट उम्मीद उनके पास गॉडो ही बचती है। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट व्लादिमीर इज़ द अवेयर ऑफ फुल ऑफ हॉरर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। यानी एक लम्हे के लिए व्लादिमीर जो है ना वो इंसानी कंडीशंस की हर तरह के खौफ से, हर तरह चीज़ों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ होता है। द एयर इज़ फुल ऑफ और क्राइज एट मी टू समवन इज़ लुकिंग कि ये जो फ़िज़ा है वो चीखों से, रोने से, चिल्लाने से भरी पड़ी है और मुझे भी ऐसे है कि कोई देख रहा है। बट द रूटीन ऑफ वेटिंग विच हैज़ बिकम अ हैबिट, लेकिन इंतज़ार करना उनकी आदत बन गई है। प्रिवेंट्स एन अवेयरनेस ऑफ द फुल रियलिटी ऑफ बीइंग, लेकिन वो यही आदत जो है ना उनको जो है बचाए रखती है या मौत से दूर रखती है और एक उम्मीद दिलवाए रखती है। In conclusion, we can say that the hope of salvation may be barely an vision for the suffering and anguish that spring from facing the reality of human condition। कि उनके लिए ये जो उम्मीद है गॉडों के आने की, सल्वेशन की जो उम्मीद है वो इस तरह से है कि बाहर का मौसम आके उनकी सारी सफरिंग्स को ख़त्म कर देगा। बट इवन देन दिस इल्यूजन इज़ नेसेसरी टू कीप वन ऑन द राइट पाथ एज इब्सन इन हिज प्लेस द वाइल्ड डक आल्सो सेज दैट इल्यूजन आर नेसेसरी फॉर लाइफ। कि यानी वो कहता है कि यानी ख्वाब जो होते हैं, इस तरह के जो ड्रीम्स होते हैं या ख्यालात होते हैं वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इब्सन ने भी अपने प्ले वाइल्ड डक में ये बात कही थी कि ये इंसानी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। व्हेन यू टेक अवे इल्यूजन्स फ्राम वन यू टेक अवे फ्राम लाइफ। एक दफ़ा अगर आप इल्यूजन से दूर चले जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। द होप ऑफ सल्वेशन में भी लाइक लाइफ सेविंग लाई फॉर स्केप्टिक्स, यानी ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा शक शुबहात करते हैं उनके लिए जो है ये सल्वेशन की उम्मीद जो है ना वो कोई इतना मायने रखती। बट दिस लाई कि वो उनके लिए एक झूठ की तरह होता है। इज नेसेसरी बिकॉज रशनेस ऑफ मॉडर्न मैन कैन ओनली बी ओवरकम बाई एस्टेब्लिशिंग फेथ। कि यानी इंसान की जो उम्मीद है, एक मॉडर्न मैन की जो उम्मीद है वो सिर्फ एक ईमान के ज़रिए या एक अकीदे के ज़रिए जो है ना वो कायम रह सकती है। देयर इज शेडो अंडर हिज रेड रॉक, कम इन अंडर द शेडो ऑफ दिस रेड रॉक।